भागवत की रचना कर दी। किसको पढ़ाएं? सुखदेव जी को बुला करके लाओ। लेकिन ध्यान रखना भैया, सुखदेव जी तो निर्गुण निराकार की समाधि में बैठे हुए हैं। व्यास जी ने अपने शिष्यों को एक मंत्र रटा दिया, जाओ जाकर के जहां सुखदेव समाधि में बैठे हैं जाकर के इस मंत्र को सुनाना, श्लोक को सुनाना। पहुंच गए। बहुत ही प्यारा श्लोक सुनाया है। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं शबदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। कुछ फर्क नहीं पड़ा, दूसरा श्लोक सुना करके भेज दिया। दूसरी बार आए, दूसरा श्लोक सुनाए। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांशया पायद प्रसाद भी लेभे गतिम धात पृष्ठाम ततुन्यम कमुआ दयालुम शरणम ब्रजेम। अच्छा ध्यान देना आप लोग, भगवान सुखदेव जब समाधि में बैठे थे, महर्षि वेदव्यास जी के शिष्य आए। शिष्यों ने जब प्रथम श्लोक सुनाया, सुखदेव जी की समाधि टूट गई। और सुनाओ ना। नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं आता है। यदि और सुनना है तो चलो अपने पिताजी के पास। अच्छा, इस श्लोक में ऐसा क्या था जो सुखदेव जी की समाधि टूट गई? जो निर्गुण निराकार की समाधि में बैठा हो, एक श्लोक सुनाने मात्र से उसकी समाधि टूट जाएगी? आखिर इस श्लोक में ऐसा था क्या? आहा, इस श्लोक में हमारे कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया गया है। कृष्ण कितने सुंदर हैं। अधरम मधुरम नयनम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम वलितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। जिनका संपूर्ण श्री अंग ही मधुर है। श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कितने सुंदर हैं। लेकिन फिर सुखदेव जी ने सोचा, अरे सुंदर होगा तो कोई अपने आप को, हमको क्या लेना देना। लेकिन जब दूसरा श्लोक सुनाया है शिष्यों ने, अब तो सुखदेव जी की समाधि टूट गई। सुखदेव जी ने कहा और सुनाओ। शिष्यों ने मना कर दिया, नहीं नहीं, अपन को तो इतना ही आता है। यदि और सुनना है तो चलो अपने पिताजी के पास। सुखदेव जी ने निर्गुण निराकार की समाधि को छोड़ दिया है, चल पड़े हैं पिताजी के पास। इस दूसरे श्लोक में ऐसा क्या था? आखिर इस श्लोक में शिष्यों ने ऐसी कौन सी व्याख्या कर दिया कि जो सुखदेव निर्गुण निराकार की समाधि में बैठा था, उसको समाधि छोड़ करके भागवत पढ़ने के लिए आना पड़ा। आहा, महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं दूसरे श्लोक में, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांशया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कमुवा दयालुम शरणं ब्रजेम। जो पूतना हमारे प्रभु को मारने के लिए आई थी, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अपने स्तनों पर कालकूट नामक जहर लगाकर के आई थी मारने के लिए। हमारे गोविंद ने उसको भी मां की गति प्रदान कर दिया। ऐसा दयालु कौन होगा? बाबा विनय पत्रिका में लिखते हैं, ऐसो को उदार जग माही बिनु सेवा जो दवहि द्रवहि दीन पर राम सरिष को नाही। आहा, व्यास जी के पास आए। व्यास जी ने भागवत जी का पठन पाठन करवाया है और पुनः सुखदेव जी जाकर के निर्गुण निराकार की समाधि में जो बैठे थे, अब जाकर के सगुण साकार की समाधि में बैठ गए। सूत जी कहते हैं, शौनकाद ऋषियों,
वहीं भगवान सुखदेव जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप लगा, वहीं सुखदेव जी आते हैं और परीक्षित को कथा सुना करके मुक्त कर दिए। बोलो राधे राधे।